हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक फ्रेश रीडिंग के साथ, और अभी रीडिंग करते करते मेरे दिमाग में एक बड़ी ही डिफरेंट सी रीडिंग आई, जो कि नॉर्मली इसको आप यू वर्सेस देम तो कह सकते हैं, लेकिन आज मैं इस रीडिंग को यू वर्सेस योर एक्स कर रही हूँ, ताकि ये पता चले कि आप अपनी लाइफ में इस वक्त कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, और आपके एक्स इस वक्त कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। यूजुअली ये होता है कि जब मैं एक्स की रीडिंग करती हूँ या जो लोग आगे बढ़ चुके हैं, वो फ़ौरन कमेंट्स करने लगते हैं कि अब कोई जगह नहीं है, अब कोई गुंजाइश नहीं है, अब हमने नहीं मुड़ के देखना। बट व्हाट्सोएवर देयर आर स्टिल मैनी पीपल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, दोज हु आर स्टिल वेटिंग फॉर देयर पार्टनर टू कम बैक। तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद ना आए तो मत देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी जानना चाहते हैं कि उनके एक्स की लाइफ में क्या चल रहा है, और कंपैरेटिवली दोनों अब कहाँ कहाँ पर हैं। तो ये बहुत डिफरेंट रीडिंग है, मैंने कभी भी नहीं की। मैं यू वर्सेस देम या यू वर्सेस थर्ड पार्टी पे तो बहुत करती हूँ, लेकिन मैं यू वर्सेस एक्स पे मैंने कभी रीडिंग नहीं की। एक्स की वैसे मैंने रीडिंग्स की हैं, ठीक है। तो ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आप ये जानना चाहेंगे कि आप और आपके एक्स के दरमियान क्या चल रहा है, तो ये उस वक्त का मैसेज होगा। देयर कुड बी एनी थिंग। टैरो की ब्यूटी यही होती है कि टैरो में जब आप डिसाइड कुछ करते हैं और जब कार्ड्स रिवील होते हैं तो रीडिंग ही पलट जाती है। और यही टैरो की ब्यूटी है कि आप एनर्जी स्पिक करके आप वही मैसेज चैनल करते हैं। आप ज़बरदस्ती अपनी मर्ज़ी से कुछ नरेट नहीं कर सकते, जो कार्ड्स में आएगा वही आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। अब मुझे लग रहा है कि मैं इस ख़ास तौर पे इस रीडिंग के लिए दो कौन से ऐसे डिफरेंट डेक यूज़ करूं जिससे मुझे बहुत से बहुत मैक्सिमम से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिले। तो लेट्स सी, एक तो विच टैरो लेते हैं और एक गिल्डेड टैरो लेते हैं, ठीक है। ये दोनों टैरोज लेते हैं, और एवरीडे विच टैरो मैं आपके लिए यूज़ करूँगी, ठीक है। आप और आपके एक्स, यू वर्सेस योर एक्स, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे बहुत स्ट्रांगली चल रहा है कि उनकी बातचीत हो रही है, अपने एक्स से हो रही है, और बड़े नॉटी नोट पर हो रही है। आप एंजॉय भी कर रहे हैं। दिस इज़ द मैसेज विच आई जस्ट चैनल्ड एंड रिसीव, ठीक है। सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करते हैं। सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करते हैं। यू वर्सेस योर एक्स, यू वर्सेस योर एक्स। प्लीज़ हमें कार्ड्स दें। दोनों डेक पहले शफ़ल कर लेती हूँ ताकि फिर टाइम सेव रहे। और अगर आपने शफलिंग को नहीं देखना, कार्ड्स निकलते हुए नहीं देखना, आप रीडिंग को आगे स्किप कर दीजिए, ठीक है। बट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सामने ही डेक को शफ़ल करना है, ठीक है। चलिए जी, ये आपके लिए डेक हो, सॉरी आपके एक्स के लिए डेक होगा। यू वर्सेस योर एक्स, दिस इज़ यू एंड दिस इज़ योर एक्स, ठीक है। यू वर्सेस योर एक्स। कभी कभी एक्स बहुत अरसे बाद, बहुत सालों बाद जो है वो टकराव होता है, तो आपके अंदर वो झिझक, आपके अंदर वो खौफ, वो शर्माहट, वो शर्मीलापन जो है वो ख़त्म हो चुका था। फिर आप बड़े धड़ल्ले से, बड़े कॉन्फिडेंस से जो है वो बातचीत करते हैं, बिकॉज वो फियर ख़त्म हो चुका था, क्योंकि वो वैसे ही इतना बड़ा एक्स बन चुके होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करते हैं, यू वर्सेस योर एक्स। सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करते हैं, यू वर्सेस योर एक्स। बहुत सारे कार्ड्स आ गए। यू वर्सेस योर एक्स। 1, द एम्परर, द चैरियट एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। और राइट, चलिए जी, आपके एक्स को भी देख लेते हैं। उनके कार्ड्स मैं बाद में रिवील करूँगी, पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। आपके एक्स की एनर्जी सही, बॉटम ऑफ द डेक बाद में चेक करेंगे। आई होप आपको कार्ड्स नज़र आए या नहीं नज़र आए, क्या कर सकते हैं, क्योंकि फैलाना ज़रा ज़्यादा पड़ेगा। एरीज, कैंसेरियन स्ट्रॉन्ग, फायर साइन, वाटर साइन स्ट्रॉन्ग, 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है। ये आपके साइंस हैं, बट साइंस से इतना मैटर नहीं करता। एनर्जी चेक करते हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी, जैसे मैंने कहा था कि कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि जैसे आपकी बातचीत हो रही है और एकदम से आपको ये ट्विस्ट अपनी लाइफ में समझ नहीं आ रहा कि ये कहाँ से आ गए। ये एक बहुत सुपर स्पेसिफिक मैसेज है। वरना अगर मैं आपकी इस वक्त
एनर्जी चेक करूं तो आप इस वक्त एक लीड पोजीशन पर हैं। आप बहुत मैच्योर हो चुके हैं। कहीं कहीं पर आप अपनी लाइफ में उस लेवल पर पहुंच गए जो कभी आप अपनी लव लाइफ के टाइम पर मैनिफेस्ट करते थे। आप काफ़ी हद तक एक अथॉरिटी फिगर हैं, हेड ऑफ़ द फैमिली बन गए हैं, तो बहुत ज़्यादा आपकी चलती है। आपके डिसीजंस को लोग बहुत मानते हैं, गुस्से वाले बन गए हैं। आपको जो भी पास्ट का जो एक्सपीरियंस मिला वो बहुत ही ज़्यादा फर्म मिला। कुछ लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग ये है कि आप पहले सबकी सुनते रहते हैं, सबकी सुनते रहते हैं, सबको बोलने देते हैं, तमाम चीज़ें करने देते हैं, और फिर आखिर में एक ही दफ़ा आपकी बात होती है और वो ढें होती है। आपको बहुत सारे लोग, इनफैक्ट आपके जो एक्स हैं, वो भी ये समझते हैं कि आप वक्त से उस वक्त भी बहुत मैच्योर और अपनी एज से बड़े लगते थे, और आज आप बिल्कुल उस ग्रेस को उस तरह कैरी कर रहे हैं कि आज आप पे वो मैच्योर एज सूट कर रही है, क्योंकि आप बिल्कुल भी नहीं बदले। एक होता है लोगों के साथ वो शुरू से ही बड़े बड़े लगते हैं, तो कुछ इस तरह की बात। दूसरा ये कि जितनी चीज़ें भी आपके अतराफ़ में हैं वो बहुत ही मॉन्यूमेंट्री हैं, यानी कि पुख्ता हैं, अपनी जगह पर खड़ी हुई हैं। आपको, आपने जो भी लेगेसी इस पूरे अरसे में बनाई है, बहुत सारे मसाइल, बहुत सारे प्रॉब्लम से, बहुत सारी उलझनों से, हर तरह के रिश्ते को डील करते हुए आप जो है वो एक बहुत ही रेनाउंड और बहुत ही रेप्यूटेबल पर्सन बन गए हैं विद द एम्परर कार्ड। ज़िद्दी भी हो गए हैं आप, अब बिल्कुल फिक्स स्ट्रेट माइंड के हो गए हैं कि अब आपको लगता है कि अब बस जो है वो है, इसमें मैं लचक दिखाने के बिल्कुल भी जो है वो लचक नहीं दिखाना चाहता, बिल्कुल ऐसी बात है। ऑन द पार्ट विद द चैरियट कार्ड, आप बहुत तेज़ी से अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन एक मोमेंट ऐसा आ रहा है जिसमें आपको लग रहा है कि अब चॉइस बनाने का है। अब वो चीज़ें जो लाइफ में पहले से ट्रबल को वेलकम करती हैं, वो बातें जो पहले से मसाइल को वेलकम कर दें कि आओ बैल मुझे मार, आप वो नहीं चाहते। बिकॉज विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स आपको इतना पता चल गया कि यार वो टाइम था, वो वक्त था, लेकिन असल में जो ज़िंदगी का मकसद है वो ये है कि जो मसाइल हैं, जो ज़िंदगी में ज़िम्मेदारियां हैं, उनके लिए आप कभी भी डबल माइंडेड नहीं हो सकते। कभी कभी आपको इस मोमेंट पर ये भी लगता होगा कि अच्छा किया अपनी मोहब्बत को साइड में कर दिया, वरना जो ज़िम्मेदारियां आज मैं उठा रहा हूँ वो शायद मैं नहीं आइंदा उठा पाता, या मेरे अंदर वो सकत ना होती। क्योंकि आज जो अथॉरिटी मुझे मिली है, एक वो चीज़ जिसके लिए मेरा दीवानापन था, एक वो बात जिसके लिए मेरी ख्वाहिश थी, एक वो चाह जिसके लिए मैंने दुनिया को छोड़ने का फ़ैसला कर लिया था, अगर उस वक्त मैंने उसको देखा होता तो आज मैं इस डिसीजन में नहीं होता कि मुझे इस तरफ जाना है या उस तरफ जाना है। अब आप अपने साथ अपनी ही प्रॉब्लम्स को ऐसी डायरेक्शन दे देते हैं जिसमें वो मसले सॉल्यूशंस की तरफ जाने लगें, वरना अगर आप इस मोहब्बत के चक्कर में होते तो शायद आप प्रॉब्लम्स में इतने होते कि ना आपकी लव लाइफ सेटल होती, ना आपकी पर्सनल लाइफ सेटल होती, और ना प्रोफेशनल लाइफ सेटल होती। आपको तजुर्बा हो गया कि मोहब्बत क्या होती है, चाहत क्या होती है, और उसमें सेक्रीफाइस करना क्या होता है, खोना क्या होता है। इस वजह से आप अब काफ़ी ज़िंदगी के बिटर एक्सपीरियंसेस को वो बात पकड़ लेते हैं जिसमें अगला अभी स्ट्रगल ही कर रहा होता है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छी तरह निभा रहे हैं, उनमें आप कंफ्यूज नहीं हैं, आपको पता है कि किस चीज़ को क्या टाइम देना है। बट आपकी ज़िंदगी में अभी बहुत उलझने हैं, बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां हैं जिसमें आप एक तरीके से अपने आप को कहते हैं कि अच्छा ही हुआ कि मोहब्बत नहीं हुई। तो ये तो आपकी एनर्जी है। अब देखते हैं आपके एक्स की एनर्जी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, ओ एंड जस्टिस। ऑलराइट, जैसे मैंने कहा था कि बहुत सारे लोगों की बातचीत अपने एक्स से हो रही है, एंड नाउ द वे आपके एक्स आपको जब देखते हैं, इवन देन वो खुद भी बहुत सेटल्ड हैं, लेकिन फ़र्क क्या है आपके एक्स के पास लग्जीरियस अथॉरिटी है और आपके पास कमांड करने की अथॉरिटी है, लीड करने की अथॉरिटी है। आपके एक्स फाइनेंशियली स्टेबल हैं, खूबसूरत हैं, अवेलेबल हैं,
जॉयश हैं, लाइट एनर्जी में हैं, जबकि आप सीरियस एनर्जी में हैं। सब कुछ होने के बाद भी आपके एक्स को ये फील होता है कि जो मेरे दिल की खुशी है वो यही थी, एंड सब कुछ होने के बावजूद भी मेरे पास जो नहीं है वो ये नहीं है। विद द जस्टिस कार्ड, अगर आप दोनों में अभी बातचीत होती है तो कभी कभी कोई ना कोई रो भी देता होगा, कभी कभी कोई मामूलात की इतनी आसानी को देखकर सोचता होगा कि यार ये लाइट वक्त हम एक साथ रह के भी शायद गुजार लेते। ये इनका परसेप्शन है, लेकिन आपका 10 ऑफ वॉन्ड्स आपको ये बात सोचने नहीं देता। कभी कभी बातें करते करते, पुरानी बातें याद करते करते, वो डेट्स याद करते करते, वो रोमांस का टाइम याद करते करते आप लोग रो पड़ते होंगे, और उसमें आपको याद आता होगा कि यार काश आज हम एक होते। याद है वो दिन, याद है वो बात, याद है वो वक्त, याद है वो क्या हुआ था। और उसमें होते होते उनको कभी कभी आप उनको कभी कभी चुपती भी बात ज़रूर बोलते होंगे कि अगर आज ऐसा उस वक्त तुमने ऐसा ना किया होता ना तो आज ऐसा होता। और ये चीज़ आपके पर्सन को काफ़ी हर्ट करती है। वो लिटरली रिकॉल करते हैं कि क्या ही होता कि अगर मैंने फैसला कर लिया होता, क्या ही होता कि मैंने अगर हिम्मत दिखा दी होती, क्या ही होता अगर मैंने चार्ज ले लिया होता। बिकॉज कैंसेरियन यानी कि शैरियट एनर्जी से तो लग रहा है कि आप डे 1 से अपनी ज़िंदगी की डायरेक्शन संभालने वाले थे। क्या हुआ, क्यों ना आप यूनियन में आए वो अलग बात है, लेकिन किंग ऑफ पेंटिकल से साफ लग रहा है कि थोड़ी सी सेल्फिश एनर्जी है। इन्होंने उस टाइम पर नहीं कुछ ऐसा किया, बट अभी अगर प्रेजेंट में मैं देखूं तो इनकी एनर्जी आज भी वैसी ही है। आज भी ये उतने ही स्टेबल हैं जितने पहले थे, बल्कि और ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन डिफरेंस मैंने आपको स्टेबिलिटी में बता दिया। लेट्स सी मोर, आपकी और एनर्जी क्या है। आपकी फीलिंग्स चेक करते हैं। यू वर्सेस एक्स पे मैं रीडिंग कर रही हूँ, आपकी फीलिंग्स चेक करते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, 5 ऑफ सॉर्ड्स। जैसे मैंने कहा था कि आप बहुत प्रैक्टिकल हो चुके हैं, और उस प्रैक्टिकल होने में आपने अपनी मोहब्बत के सेक्रीफाइस को समझौता समझ के भुलाया है। आई कैन सी कि अब आप बहुत मेहनती हैं, आपकी मेहनत भी रंग लाई है, और आपने ऐसे मेहनत की है कि ये अगर डे 1 से किंग ऑफ पेंटिकल्स थे तो आपने इनके लेवल पे आने के लिए अपने आप को 0 से 360 चेंज कर दिया। बहुत मेहनती हैं आप, अपने आप को काम में मसरूफ़ रखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि द मोमेंट आपने ये सब कुछ छोड़ा आप दोबारा से उसी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे कि कहाँ है मेरा एक्स, कहाँ हो तुम चले आओ। वो गाना याद है आपको? ठीक है। आपका ऑब्सेशन अपने पर्सन की तरफ तभी ख़त्म हो सकता है जब आप काम करें, जब आप काम करते रहें। आजकल आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आ भी रही होगी कि अब तो मेरे पास सब कुछ है, पैसा है, पावर है, तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास माँ है। ये तो खैर एक जोक की बात हो गई। लेकिन विद द डेविल कार्ड आई कैन स्ट्रांगली सी कि अब आपको मालूम है कि उस वक्त हम यूनियन में नहीं थे, तो आपको अपने फैक्टर का पता है। आपने बहुत मेहनत की है, और आप मेहनत करने के मामले में जुनूनी हुए हैं। विद द डेविल कार्ड आई कैन सी कि आप हर वो काम करने के लिए तैयार हैं जिसमें आपका दिमाग और आपका जहन ना जाए। विद द 5 ऑफ सोर्ड्स आप अपने दिमाग की आने वाले सारे खुराफात को अपने काम में मसरूफ़ कर देते हैं। आपकी फीलिंग्स में भी यही है कि जब कभी भी आपको ख़याल आता है कि कहाँ है मेरा एक्स और हमें यूनियन में हो जाना चाहिए, हमें कंटिन्यू करना चाहिए, आप फ़ौरन वो बातें याद करने लगते हैं जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ था, और फिर आप वापस उस पॉइंट पर आते हैं कि नहीं, मुझे ऐसे ही रहना है, मुझे एम्परर की तरह रहना है। तो फीलिंग्स में अगर देखा जाए, आपका ऑब्सेशन, आपका जुनून, आपका पागलपन, आपकी दीवानगी काम में इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि लोग अब आपको इंतहाई, जिसे कहना चाहिए कि दीवाना समझते हैं।
लोग समझते हैं कि इसकी ज़िंदगी में काम के अलावा कुछ भी नहीं है, काम 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 काम, बट यू आर अवेलेबल ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। तो फीलिंग्स, ज़ाहिरी बात है, जब एक चीज़ ख्वाहिश पूरी नहीं हुई तो आपने फीलिंग्स को टाटा बाय बाय यकीनन किया और मोहब्बत जो है वो साइड में हो गई। लेट्स सी आपके पर्सन एक्स की, पर्सन कह रही थी मैं, पर्सन ही हुए एक तरीके से, तो चाहे हैं अभी या एक्स बन गए हैं, आपके एक्स की फीलिंग्स कैसी हैं? क्योंकि मुझे आपके एक्स जो हैं वो बेचारे आपके गुस्से की वजह से बड़े लल्लू नज़र आ रहे हैं। तो लेट्स सी आपके एक्स, फिर पर्सन बोलने वाली थी, 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, 2 ऑफ सॉर्ड्स, द हैंगमैन। आपके एक्स ने जिन चॉइसेस की वजह से आपको उस वक्त भी साइडलाइन किया था, वो चॉइसेस अभी भी उनके दिमाग में हैं और उनके सामने हैं, और आज भी वो उस चॉइस को कर्स करते हैं या कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि जिन चॉइसेस की बिना पर प्रायोरिटाइज करके उन्होंने आपको साइडलाइन किया, वो चीज़ें आज भी वैसी की वैसी ही अटकी हुई हैं। जिसमें तमाम चॉइसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि आपको अपनी ज़िंदगी में रखने का फ़ैसला। विद द हैंगमैन, पाइसिस एनर्जी है आपकी रीडिंग में, अर्थ और वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। सॉर्ड्स भी आए हैं यहाँ पर, लेकिन वहाँ पे भी कप्स था, वहाँ पे भी कप्स था, यहाँ पे भी कप्स है, चैरियट है, एंड देन यू नो लॉट्स ऑफ थिंग्स। मेजर आर्कानास बहुत आए, हैंगमैन आया है, चैरियट आया है, डेविल आया है। तो यानी कि आप दोनों को अगर मैं कंपेयर करूँ तो आपके एक्स की आज भी आपको लेकर चॉइस लटकी हुई है, क्योंकि उनको यही लगता है कि अगर अभी हम यूनियन में हैं और बातचीत भी कर दें, मेरे पास है क्या ऑफ़र करने के लिए, क्योंकि वो जितनी लग्जीरियस लाइफ को गुजार रहे हैं, एक होता है ना कि मैं इनको ये चीज़ दूं क्योंकि इनके पास ये नहीं है, चाहे वो पैसा हो, तवज्जो हो, मोहब्बत हो, खुलूस हो, तो इंसान आपके साथ जुड़ा रहता है। एक इंसान जब कोई उसको कुछ नहीं दे रहा होता और वो सब कुछ अपने बलबूते पर बना लेता है, चाहे वो इज़्ज़त हो, पैसा हो, चॉइसेस हो, रुतबा हो, रिश्ते ही क्यों ना हो, आजकल तो रिश्ते भी पैसों से ख़रीदे जा सकते हैं, अगर वो रिश्ता ही क्यों ना हो, वो सब चीज़ें आपने हासिल कर ली। नाउ दे थिंक कि व्हाट डू आई हैव टू ऑफर। और शायद आपने इनसे ये बात कही भी हो कि अब अगर हम यूनियन में होते हैं तो तुम्हारे पास ऐसा अनोखा है ही क्या, जिस चीज़ की ज़रूरत मुझे उस वक्त ही तुमने वो नहीं दिया, तो अब क्या दिया। एंड उनकी फीलिंग्स में ये बात बहुत स्ट्रॉन्ग है कि वो अब भी कन्फ्यूजन में होते हैं कि मैं ऐसा करूं क्या, मेरे पास ऐसी कौन सी चॉइस है, मैं ऐसा कौन सा ऑप्शन दूं जिसकी बेसिस पर ये मेरी तरफ आए। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, दे डोंट हैव एनीथिंग टू ऑफर यू बिकॉज यू आर ऑलरेडी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो अगर आप लोग यूनियन में हैं, अगर आप लोग बातचीत करते हैं, तो कभी कभी आप लोगों को खालीपन लगता होगा। शुरू में एक्साइटमेंट में बात करते 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 एंड में आप लोग और पे आके रुक जाते हो, लेकिन बहुत कुछ होता होगा दिल में जो कि निकल नहीं पाता होगा हलक से, तो अपने एक्स से कहें कि फिर वो कहीं और से जाके निकाल लें। बॉटम ऑफ द डेक आपके पर्सन की एनर्जी, आपके एक्स की एनर्जी है 9 ऑफ वॉन्ड्स। मुशक्क़त है, स्ट्रगल है, अब भी कुछ है, अब भी कुछ कहना है, अब भी कुछ करना है, थक गए हैं, सुन हो गए। जस्टिस, ओ गॉड, आपके एक्स की एनर्जी में जस्टिस आया और आपके बॉटम ऑफ द डेक में जस्टिस आया, तो दैट मीन्स कि आप दोनों ट्विन फ्लेम भी हैं। बहुत बाय द बुक चलने वाले पर्सन हो गए आप, उसूल, क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रॉन्गली ये कान में आवाज़ और चैनल हुआ है कि जब आपने अपना हक मांगा था ना, तो बड़ा उसूल की आवाज़ उठी थी, नहीं ये सही नहीं है, सोसाइटी क्या कहेगी, ये क्या कहेंगे, उसूल के ख़िलाफ़ है, उनके उसूलों के ख़िलाफ़ है। अब आप ऐसे हो गए कि अब आप हर बात कहते हैं कि जो होगा तो फिर उसूल पे ही होगा। आप अपने नॉर्म्स में बड़े फर्म हैं, जिसकी वजह से आपकी रेपुटेशन है। आप उस वक्त भी सच्चे आदमी थे, आप आज भी सच्चे इंसान हैं। इसलिए अगर आप अगर आप अपने एक्स को अपने आप से कंपेयर करते हैं तो आप बहुत ही वॉरियर टाइप हैं। लुक एट द कैट, वाइट वाली कैट कैसे उस पर अटैक कर रही है और दूसरा लल्लू सा बना हुआ है। सो द पॉइंट इज़ के अब आओ,
अब आप शायद बहुत, जैसे मैंने कहा था ना, शर्मीलापन, झिझक अब सब ख़त्म हो गई होगी। अब आप बहुत स्ट्रांगली अटैक करते होंगे, काउंटर अटैक होता होगा कि जो है आओ इस पॉइंट पे ज़रा बहस करो। पहले आप डरते होंगे, शर्माते होंगे, आपकी इतनी नॉलेज नहीं होगी, एज डिफरेंस होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन अब उल्टा हो गया केस। बट आई फील सैड हियर आपके एक्स को देखकर, क्योंकि आपको स्टॉक करते हैं, ये आपकी एक्टिविटीज़ को स्टॉक करते हैं। एंड इनको बहुत सारे अपने रिश्तों ने बहुत बैकस्टैब भी किया है, इनको उन चॉइसेस ने बहुत बैकस्टैब किया है, बहुत धोखा दिया है, बहुत परेशान किया है। इसलिए भी शायद इनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है, लेकिन ये आपको बताते नहीं हैं, ये छुपाए रखते हैं, आपके सामने बहुत स्ट्रॉन्ग होके प्रिटेंड कर रहे हैं, लेकिन दे नो अगर आप इनके सामने जाकर आज खड़े हो जाएं तो शायद ये आपको गले लगाकर रो पड़ेंगे, या आप इनको सिर्फ गले लगा लेंगे तो शायद आप खुद रो पड़ेंगे, और इनको लगेगा कि आप रोए, मैं रोया, तू रोई, या कोई भी रोया, गुबार जो है वो निकल गया। यस, आप एम्परर भी हैं और आपकी एम्प्रेस एनर्जी भी। इवन आप बहुत ओपन हैं, आप बहुत अलाउ कर रहे हैं अपने पर्सन को कि वो आपसे आकर बात करें। वहाँ हाई प्रीस्टेस आया था, यहाँ 4 ऑफ पेंटिकल्स। आप भी उतने ही सीक्रेट हुए हैं, एंड आई कैन स्ट्रांगली सी दैट यू बोथ आर मिररिंग ईच अदर। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। चलिए जी, जज्बाती हो गई मैं। वेल वेल वेल, इरफान खान का डायलॉग है ना कि मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी का नाम गुज़र जाना ही या चले जाना ही है। दैट्स समथिंग लाइक वेरी ब्यूटीफुल डायलॉग। बस तकलीफ़ इस बात की होती है कि आपको अलविदा कहने का मौका नहीं मिलता। सो दिस इज़, मैं कभी कभी इस डायलॉग को सुनती हूँ, मैंने सेव किया हुआ है। लाइन बहुत सिंपल सी है, लेकिन आपको उसको सुनते हुए यू लिटरली फील टीयर्स, यू गेट टीयर्स इन योर आइज़। तो बहुत बड़ी बात है ये कि आप, ज़िंदगी वाकई चले जाने, गुज़र जाने और ख़त्म हो जाने का नाम है, लेकिन कम से कम इंसान को ऐसे टर्म्स रखने चाहिए कि आप एक दूसरे को अच्छे नोट पे अलविदा या खुदाफिज तो कह सकें। आपको ज़रूरी है कि कुत्ता ख्वार करके ही आपने एक दूसरे से वो कहते हैं ना, कुत्ता ताल्लुकी से बेहतर है कता ताल्लुकी। तो कम से कम इज्जत और ग्रेस से लो यार, हौसले से बोलो कि तुम में तप्पड़ नहीं है, कि तुम जो हो वो हमें अपनी ज़िंदगी में रख सको, ये दम होना चाहिए। लेकिन नहीं, लोगों की फितरत होती है, कुछ लोग फितरतन धोखेबाज होते हैं, लेकिन शायद हालात ऐसे होते हैं। खैर, जो भी हुआ, मुझे आपकी रीडिंग देखकर खुशी इस बात की हो रही है कि तलखी सही, बट आपका तजुर्बा आपको कुछ बना गया। तो लेट्स सी कि आपके लिए क्या एडवाइस है। बी इन द प्रेजेंट एंड ड्रीम फॉर द फ्यूचर। पास्ट मत देखिए, आगे बढ़ जाइए। और अगर आपके एक्स आपको मिस्ड अपॉर्चुनिटी महसूस कराते हैं, उनको भी लेके आगे बढ़ जाइए कि चल भाई दफान दूर, जो कुछ किया तूने, चला जा मेरे साथ। बैक टू व्हाट यू लव, बी इवेलुएट, री इवेलुएट योर डिज़ायर। ओके, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, इफ़ यू लॉन्ग फॉर मोर लव, बी मोर लविंग। सी, इस वक्त हालात आपके हाथ में हैं। मैं आपको क्लियरली बताऊं किस तरह से। एक तो ये कि आप पास्ट की तरफ मत जाइए, ठीक है। एक्स हैं, ज़िंदगी थी, जो पीछे मुड़ के आप देखेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आज में जिए, उनको भी मिला लें आज के जीने में, वो भी शायद आपके बहाने कुछ अपने ज़िंदगी के पल जी लेंगे। और अगर आप नहीं चाहते, बी इन योर एनर्जी। बट आपकी कुछ डिज़ायर्स हैं, आपकी कुछ ख्वाहिशात हैं जो पूरी नहीं हुई। वो मोमेंट्स अभी भी आपके दिल के किसी कोने में बाकी हैं। तो रीवैल्यूएट योर डिज़ायर। अगर वो मोमेंट्स वाकई वही हैं जो सिर्फ आपका एक्स ही पूरा कर सकता है, आपके पास गाड़ी का गियर आपके हाथ में है।
इस वक्त आप ऐसे हुए हुए हैं कि आपको अगर वो मोहब्बत और वो कमी पूरी करनी है तो आपको वही चीज़ देनी भी पड़ेगी, और इसकी कीमत थोड़ी भारी होती है मेरे भैया। ठीक है, तो मैंने आपको आपकी गाइडेंस एक्सप्लेन कर दी। यू वर्सेस एक्स, दिस इज़ द बेस्ट। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, जिए अपनी ज़िंदगी और खुश रहिए। ठीक है, बाय बाय।